सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। भारतीय तैयारे उड़े तो थे, शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने गिर पड़े नालायक कहीं के। वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। अदाकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्रिकेटर्स की तस्वीर उतार रहे हैं, अजमेर शरीफ के जायरीन को मुल्क से निकाल रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। मुलायम लहजे में बहुत प्यार से इमरान खान ने अपनी बात पहुंचा दी है। इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं, बोली पर यकीन रखते हैं। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, खालिद साहब बताइए कि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मौजूदा वजीर आजम भी हैं, मोदी साहब भी हैं और या दूसरे लीडरान उनके हैं, ये मतलब वहाँ ये कैसा कल्चर जो है अकरबा परवरी का और ये खाने पीने का, बड़े बड़े घरों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, इतनी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्या उनको नहीं ख्याल आता कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ट्रैवल करें और फिर अवाम की बात करें? जी शुक्रिया बासित साहब। मैं अक्सर भारत जाता रहता हूं और चूंकि अपनी ड्यूटीज के हवाले से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, जिनमें उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने जब वहां पे महसूस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक कल्चर है, वीआईपी कल्चर, वहां भारत में मौजूद तो है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी 10% भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है वो इस तरह सफर करती है जैसे एक आम घरेलू लोग सफर करते हैं। उनके जो सगे भाई हैं वो दुकानदार हैं, उनके एक भाई जो है वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उनकी जो भाभियां हैं वो एक घरों में दुकान उनकी चलती है। हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह के प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का तलबगार है और वो काम भी उसी तरह ही करता है। खालिद साहब, वो मोदी साहब तो बजाते खुद भी आपको पता है वो चाय बाकायदा बनाया करते थे एक रेस्टोरेंट में, और वो इस तरह का उनका कल्चर है। पीछे बैकग्राउंड भी बताते हैं, बहुत गरीब थे वो, लेकिन फिर भी आखिर हैं तो सियासी रहनुमा, और सियासी रहनुमा तो फिर अवाम के पैसे को खूब लूटमार करते हैं उससे। जी, सियासतदान जो है वो, अगर माजरत के साथ कहूंगा कि वो पैसे से सियासतदान नहीं बनता, वो अपने काम की वजह से सियासतदान बनता है। और मोदी जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, वो पहले घरों में, उनकी वालदा जो है वो लोगों से घरों में पानी भरती थी और खुद भी वो चाय की दुकान की थी छोटी सी एक। तो आज भी वो उस अपने माजी को भूले नहीं है और उसी को याद करते हुए उनकी अक्सर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा माजी जो है वो अवाम में के साथ था और मैं आज भी अवाम के साथ हूं। और यही वजह है कि वो एक इतनी बड़ी जमहूरियत जो है इस आलम की, उसको चला रहे हैं। इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही है कि अवाम के अंदर रह के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और सियासतदान बनते हैं। पाकिस्तान में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो उतना बड़ा सियासतदान होगा और फिर उससे भी बड़ा वो पैसा कमाने का जरिया उसका बन जाएगा जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है या किसी हुकूमती ओहदे में आ जाता है। जी जुल्फ़िकार साहब, बात तो बासु साहब सही है कि देखें इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ी सादगी अपनाई है। उन्होंने रहायशों से लेके अमली जिंदगी तक, गाड़ियों तक, हर चीज में, इवन कपड़े पहनने तक, प्रोटोकॉल, वो हर चीज में आपको एक फर्क नजर आएगा। हम इंडिया के हवाले बहुत देते हैं, हमारे हुक्मरान इंडिया के रोमांस में भी 12 महीने मुब्तला रहते हैं, मोदी से भी दोस्ती है, घर का नाम भी जाती उम्र रखा हुआ है, लेकिन काश वहां से ये सादगी का कल्चर भी ये ले लेते, काश वहां से जो अच्छी चीजें हैं उनको भी ये अडॉप्ट कर लेते, तो ये इस कौम के लिए बहुत अच्छा होता है। जुल्फ़िकार साहब, एक बड़ी बात आपको बताऊं कि उन्होंने, मोदी साहब ने बाकायदा उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, सर्कुलर जारी किया है कि वो अगर कहीं भी जाएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।
یہاں آپ ہمارے نے اپنا دیکھ لیا یہاں ہمارے سابق وزیر اعظم منو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں لوگوں پر، اور پھر اس کے بعد میں یہ ان کیا کو تمیز ہی نہیں ہے کہ ان پھولوں کی قیمت کیا ہے. وہ پھول جو ہے وہ جب پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں. دیکھیے مودی جیسا شخص جس کو آپ انتہا پسند کہتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اگر اس کا یہ ویژن ہے کہ یار مجھے صرف ایک پھول دے دیا جائے اور اس کا کوئی مرتبہ گھٹا نہیں، وہ پھر بھی پرائم منسٹر ہے. اور وہ مودی جو آج شائننگ انڈیا کی بات کر رہا ہے، وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہا ہے، اور وہ اپنی آبادی پہ بھی بات کر رہا ہے، اپنے پانی پہ بھی بات کر رہا ہے، اپنے سارے ایشوز بھی حل کر رہا ہے. اور وہ مودی جو ایک ایوریج ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے تھا، وہ ٹرمپ سے بھی اس کی دوستی ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کی عزت کرتا ہے. وہ کہیں پہ کمپلیکس کے اندر بھی آپ کو نظر نہیں آتا، وہ انگلش کی کمپلیکس میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا، وہ ہندی میں بھی بات کرتا ہے، وہ اردو میں بھی بات کرتا ہے. گفتار صاحب، جب کردار بے داغ ہو، جب انٹیگریٹی ہو انسان کی، جب اس کا ماضی بے داغ ہو، جب اس کے کارنامے جو ہیں اپنے ملک کے لیے زبردست ہوں، اس نے ملک میں ایک امپاورمنٹ دی ہو غریب لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی تو باہر والے بھی عزت کرتے ہیں نا. کرتے ہیں اور خاص